जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं ये अपना देश नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब अपना देश नहीं है तो यहाँ की कोई चीज़ अपनी नहीं है। हम लोगों को हर समय यह याद करते रहना है कि यहाँ अपना कुछ नहीं है। हर समय हम लोगों को अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा एक एक श्वास तुम्हारी जा रही है, मौत धीरे धीरे तुम्हारे नज़दीक आते जा रही है, मौत बराबर तुम्हारा पीछा कर रही है। ये गुरु महाराज बराबर याद दिलाया करते थे। हम लोगों को रोज़ रोज़ अपनी मौत को याद करना चाहिए, क्योंकि मौत एक निश्चित है, मौत तो आना ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा ये संसार है, ये जो इसमें आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन पर चढ़ चला, कोई जात बंधे जंजीर। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस देश में चाहे राजा आए, चाहे फकीर हो, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, ये शरीर मनुष्य शरीर जो मिला है एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हर समय यह याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अपना शरीर नहीं है, पराया शरीर है। ये किराए पर तुमको दिया गया है, इसकी किराया श्वासें हैं। जब तक इस शरीर में श्वासें हैं तब तक ये शरीर टिका हुआ है। श्वासें ख़त्म, ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। ये श्वासें गिनती की मिली हैं, हम लोगों को याद करना चाहिए। क्यों ऐसा महात्माओं ने लिखा है, कोई बंधे जात जंजीर और कोई सिंहासन पर चढ़ चला। क्यों वो सिंहासन पर चढ़ चला, क्यों जा रहा कोई जंजीर में बंधे? क्योंकि जिन्होंने बुरे कर्म कर डाले, इस मनुष्य शरीर में हम लोग बुरे कर्म करेंगे तो जंजीर में बांध के ले जाया जाएगा और वहाँ सज़ा मिलेगी, नरक में डाले जाएंगे। फिर उसके बाद 84 लाख योनि में डाले जाएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो विमान लेने आएगा और स्वर्ग वैकुंठ दे दिया जाएगा। यह काल का देश है, उनके नियम है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा उनके कैमरे से कोई बच नहीं सकता। हम लोग यहाँ कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो कोई कमरे में जा कर के किसी को मार रहे हैं, किसी की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। यहाँ का कर्म छुपा सकते हैं आप, यहाँ के लोगों से छुपा सकते हैं, यहाँ की अदालत से छुपा सकते हैं। मान लो आपको सज़ा हो गई, आपके पास पैसा है, आपने 10 साल की सज़ा हुई, मान लो 50 लाख रुपए मांगा गया,
आप 50 लाख दे दीजिए, 10 साल की सज़ा माफ़ हो जाएगी। यहाँ तो आप सज़ा माफ़ भी करा लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा की अदालत में ऐसा कानून नहीं है, कोई पैसा नहीं चलता है, और जो कर्म करे हैं वो भोगना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे, जो जो कर्म तूने किए सब भोगना भरना। इस देश में जो भी आपने इस मनुष्य शरीर से अच्छे बुरे कर्म किए, सबका एक एक करके हिसाब देना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ऐसा कोई बुरा कर्म हम लोग ना करें जिससे नरक और 84 जाना पड़े हम लोग। और ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये मनुष्य शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है और कोई काम करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग दुनियावी कामों में फंस जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब जीव गर्भ के अंदर होता है, उस प्रभु से कहता है, दीन दयाल बिरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मतलब मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, मेरे ऊपर संकट बहुत बड़ा पड़ा है और इसको हर लीजिए, इसको कम कर दीजिए। असहनीय पीड़ा गर्भ के अंदर होती है, लेकिन निरंतर उस परमात्मा से बात होती है। इस जीव की बराबर बात होती रहती है और परमात्मा से प्रार्थना करता रहता है और परमात्मा से कहता है, हमको जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। तो परमात्मा पूछता है, अगर तुमको हम बाहर निकाल दें, तुम इस संसार में क्या करोगे जा कर के? तो जीव, हम सब लोग गर्भ के अंदर वादा करके आए हैं, सब जी भजन करूँ दिन राती। मतलब मैं संसार में जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा और दिन रात भजन करूंगा। आज हम लोग वो वादा कहाँ भुला दिए, कहाँ हम लोग दिन रात भजन कर रहे हैं। दिन रात की बात छोड़ो, 2-4 घंटे भी नहीं कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं उसमें भी मन साथ नहीं दे रहा है, मन सांसारिक कामों में उलझा है। हमारे लड़की की शादी करना है या लड़के की नौकरी लग जाए या कुछ भी हो जाए, पढ़ाई करना है बच्चों की, ये घर बन जाए, वो पैसा आ जाए, हम लोग इसी में फंसे हैं। उस परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया, कितने पुण्य धीरे धीरे कर कर इकट्ठे हुए, किसी महापुरुष की दया हो गई, ये मनुष्य शरीर मिल गया और हम लोग व्यसनों में गंवाए जा रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं वो परमात्मा कुछ नहीं देख रहे, हम लोग उस परमात्मा को भुला दिए। अरे भाई क्यों भुला दिए? जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है वो कल ले भी लेगा, फिर आप कितना साथ में ले जाएंगे? क्या बच्चों को साथ में ले जाएंगे? क्या दौलत साथ में ले जाएंगे? कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आप बच्चों की चिंता करते हैं, अरे हर बच्चा अपना प्रारब्ध लेकर आता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर। हर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपना स्वयं कर्म को लेकर आते हैं और आपको सिर्फ फर्ज अदा करना है। अपना जो फर्ज है उसको अदा करिए, ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। चिंतित करो, चिंता रहना है, चिंता करनी है तो उस परमात्मा की करो चिंता। कब वो परमात्मा का दर्शन होगा, कब वो उस मालिक का दीदार होगा, चिंता तो हमको उसके दर्शन की करना है। अरे भाई आजकल अकाल मृत्यु चल रही है, कब ना कब ये शरीर छूट जाए। अरे भाई आज है कल छूट जाए। देखिए एक माता जी थी, अभी 2 दिन पहले ही गुजर गईं। ऐसे ही हम लोगों का भी किसी ना किसी दिन शरीर छूट जाएगा, वो तो मरना ही है। लेकिन हम लोग जितना शरीर में ताकत है उतना जोर लगा के भजन कर लें, क्योंकि भजन ही सार है, भजन ही साथ जाएगा, भजन ही हम लोगों को बचाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखिए तुम कितना भी अच्छे बुरे कर्म कर लो, ये तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म ही साथ में जाएंगे। बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, बुरा कर्म को मत किया करो,
फिर अच्छा को भी मत करा करो। जो गुरु का आदेश हो उसको किया करो, क्योंकि हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमको ऐसे महापुरुष मिले। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने शरण में लगाया, स्वामी जी महाराज ने अपने चरणों में लगाया और चरणों में लगा करके और सेवा का मौका दिया। देखिए गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हम लोग रह रहे हैं। ऐसी पवित्र जन्मभूमि एकलौती जन्मभूमि है। ये दो महापुरुषों की जन्मभूमि है। हमारे गुरु महाराज का यहीं जन्म हुआ और आज वक्त के महापुरुष पूज्य हुजूर महाराज जी, उनका भी यहीं जन्म हुआ। ऐसी एकलौती जन्मभूमि है। ऐसा पावन धरा पर हम लोग बैठे हैं। अगर इस स्थान पर जिसने भजन नहीं करा वो कहीं कर नहीं पाएगा, क्योंकि इतना शांत, इतना अच्छा इस जन्मभूमि पर लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सेवा करो और भजन करो, इतना शांति आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरु महाराज की पवित्र जन्मभूमि है और यहाँ पूज्य महाराज जी बराबर आया करते हैं। देखिए 82 दिन का काफिला लेकर गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए फिर वापस आएंगे, लगभग होली के लगभग में आएंगे। फिर उस कार्यक्रम है होली का कार्यक्रम 24, 25, 26 3 दिवसीय कार्यक्रम मथुरा में मनाया जाएगा। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आएंगे उसमें नामदान लीजिए और प्रभु प्राप्ति का रास्ता लीजिए। अपने घर चलिए, क्योंकि यहाँ अपना घर नहीं, हम लोग समझते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी खेती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा तुम नहीं आए थे तब भी ये खेती थी, तब भी ये घर था, और तुम हो तब भी है, तुम चले जाओगे तब भी रहेगा। ये तो तुम्हारी है ही नहीं, तुमको तो इसको बरतना है। केवल बरतो और अपने नियम कानून कायदे में रहो। जो गुरु का आदेश हो जाए उस आदेश में रहिए। आदेश का पालन करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब उस प्रभु का अंदर में दर्शन होगा। गुरु महाराज बिल्कुल दया करेंगे, ज़रूर दया करेंगे। हमको पूरा विश्वास है एक ना एक दिन वो ज़रूर अंदर में प्रकट होंगे। हम लोगों की मेहनत को देखकर ही वो परमात्मा देता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा जब तुम भजन करते हो और भजन में इच्छाएं प्रकट करते हो, हमारे बच्ची की शादी हो जाए, हमारा लड़का पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बन जाए, नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, और ये बन जाए, वो बन जाए, ये मिल जाए, तो वो परमात्मा ऊपर से देखता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो परमात्मा सिर्फ देखता रहता है बच्चा क्या मांग रहा है। बच्चा माया की छाया में खेल रहा है, इसको माया की छाया मिल जाए। मान लो आपने कहा हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए और नौकरी लग गई, तब कहेंगे अरे बड़ी गुरु महाराज की दया हो गई, बड़ी गुरु महाराज की दया हो गई। बहुत सच्चे गुरु महाराज हैं। और आप भी चलिए, आप भी नौकरी मांग लीजिए। तो अगर मान लो आपने नौकरी मांगी, नौकरी नहीं लगी, तो आपका विश्वास टूटने लगता है। कहते भाई गुरु महाराज सच्चे नहीं, चलो दूसरा महात्मा देखा जाए, वहाँ कुछ मिल जाएगा और वहाँ से कुछ हमको हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। तो हम लोग धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो ये हम लोग अपने अंदर से विकार निकाल दिया करें, क्योंकि महात्माओं का ये उद्देश्य नहीं होता है नौकरी लगवाना। और हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ मांगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, हम इस देश से निकल सकें, इस माया की नगरी से निकाल दो। हे प्रभु, इसमें इतना दुख है, आप कोई भी ऐसा यहाँ कोई भी सिस्टम नहीं, आप सुख ही सुख प्राप्त कर सको। ये दुख की नगरी है, ये दुख का संसार है। क्योंकि हमको परमात्मा से बस एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, बस आपका दर्शन हो जाए, इस देश में दोबारा ना आना पड़े। बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, पूज्य महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, बस हमको इस संसार से निकाल दीजिए, दोबारा इसमें मत भेजना।
क्योंकि इस माया की नगरी से तंग आ गए हैं। एकदम इसमें बहुत परेशानी है, इस संसार में परेशानी ही परेशानी है। इस बस मालिक से यही प्रार्थना है। देखिए, आदेश का पालन जब हम लोग पूरे पूरे करते रहेंगे तब हम लोगों की वो पुकार सुनेंगे, ज़रूर पूज्य महाराज जी दया करेंगे। वक्त के महापुरुष हैं, वक्त के महापुरुषों से हम लोग गुहार लगाते रहें, पूज्य महाराज जी से बराबर प्रार्थना करते रहें, दया की भीख मांगते रहें, क्योंकि भीख मांगते रहेंगे तब वो ज़रूर दे देंगे। देखिए, वक्त का जो आदेश है, 1-1 रुपये गुल्लक में डालने के लिए पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया, नित्य डालते रहेंगे। ये आदेश क्यों दिए? जैसे मान लो आप लोग 10 लोग घर में परिवार में हो और बच्चे भी उसमें 1-1 रुपये डालते हैं। मान लो आज अकाल मृत्यु का समय चल रहा है, 10 साल का 5 साल का बच्चा है, आपके बच्चे का शरीर छूट गया तो रुपए जो डाल रहा था वो यमराज की अदालत में ऊपर जाएगा। तो गुरु महाराज कहेंगे, भले ही उसने दूसरा आदेश का पालन नहीं कर पाया, भजन नहीं कर पाया, गुरु महाराज कहेंगे देखो हमारे बच्चे ने हमारे आदेश का पालन किया, मैंने 1 रुपये डालने के लिए कहा था तो उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगी, उसमें दया हो जाएगी, इसीलिए आदेश देते हैं। दूसरा आदेश पूज्य महाराज जी का है, गांव गोद लेने का। 1-1 गांव गोद ले करके शाकाहारी का प्रचार करें और लोगों को मथुरा लाएं, मथुरा ले आएं, पूज्य महाराज जी से नामदान दिलाएं, उनका भी कल्याण होगा, साथ ही साथ हम लोगों भी कल्याण होगा और नए लोगों को भी ले चलना है, क्योंकि प्रचार का करने का आदेश है। जो आदेश है उसी में हम लोग चलते रहें तब हम लोगों का जल्दी काम बनेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा, हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। हमसे कोई गलती हो गई, बोलने में कोई भूल हो गई तो हमको क्षमा कर देना, क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं। जय गुरुदेव।